अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ जो कि आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। दिल चाहेगा बस खाते ही चले जाएं, हाथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतनी मज़ेदार आप लोगों के लिए आज मैं अफ़गानी कीमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने आज से पहले कभी इतना लज़ीज़ कीमे की रेसिपी शायद कभी नहीं खाई होगी। आज मैं आपको ऐसे मसाले बताऊँगी, ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि आप अगर ये कीमा इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा लिया है। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कीमे को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, स्ट्रेनर में डाल कर रख दिया था ताकि इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। इसके बाद अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। साथ ही में नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी। पानी यहाँ पर डालने के बाद गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हमने कीमे को अच्छी तरह से बॉयल करना है। टोटल 15 से 20 मिनट तक कीमे को आपने अच्छी तरह से बॉयल करना है ताकि कीमा जो है वो एकदम अच्छा सा कुक हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो यहाँ पर जब तक कि कीमा हमारा तैयार हो रहा है तो चलिए हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में हमने ऑयल लेना है, तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, बस कच्चा पक्का फ्राई करना है ताकि प्याज की जो एक अपनी कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए इसमें से। तो यहाँ पर प्याज देखिए सॉफ्ट होने लगे हैं, तो इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। मिर्चों को मैंने 2 टुकड़ों में काट के शामिल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर अभी चेंज नहीं हुआ, प्याज सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट ही हुई है। तो बस हल्का सा ही फ्राई करना था। अब इसमें 1 मुट्ठी के बराबर आपने हरा धनिया शामिल कर देना है। तो बस इसे 1 मिनट तक मज़ीद और इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, हल्का सा बस इनको फ्राई करना था, कलर हमने इसका चेंज नहीं करना था। तो बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो मैं इसे पहले किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सभी चीज़ें अभी बिल्कुल ठंडी तो नहीं हुई है, थोड़ी सी गर्म ही है। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लेती हूँ, ग्राइंड करूँगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपकी मशीन इस तरह नहीं पीसती है मसाला तो मैंने बग़ैर पानी के देखिए पेस्ट बना लिया है। तो ये पेस्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। कीमा भी पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो देखिए पानी इसका अच्छे से ड्राई होने लगा है। तो बस जितना भी पानी है इसके अंदर ये सब हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। गैस का फ्लेम हाई करेंगे, हाई फ्लेम पर हमने इसे अच्छी तरह से इसके पानी को ड्राई कर लेना है। तो चलिए हम सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए पैन में जो मैंने प्याज फ्राई की थी चीज़ें, तो थोड़ा सा ऑयल इसमें मौजूद है। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के बटर। आपने इसमें 2 टेबल स्पून बटर के शामिल करने हैं, इससे बहुत ही मज़े का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया का, तो ये पेस्ट हमने इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद हम इसमें कुछ साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे जो कि इसमें बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। तो इसके लिए मैंने लौंग ली हैं, 8 से 10 लौंग है, 4 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले मैंने सारे इसमें शामिल कर दिए। अब यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये मसाले सभी पके हुए हैं पहले से, इसमें कोई कच्चेपन की स्मेल नहीं है क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले ही फ्राई कर लिया था। तो देखिए कितनी बेहतरीन सी सिल्की सी इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। तो इसमें आधा टेबल स्पून
ज़ीरा डालेंगे, पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ये देखिए मैंने सफ़ेद दक्कनी मिर्च ली है। अगर आपके पास सफ़ेद दक्कनी मिर्च नहीं है तो फिर इसकी जगह पर आप काली मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। और मैंने साथ ही में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी इसमें शामिल किया है। तो मैंने सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च दोनों ही इसमें शामिल कर दिए। बहुत ही मज़े की और बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर देती हैं। तो अब हमने मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ पर मसाले को सबसे पहले अच्छा सा मैंने भून लिया। अब इसमें मैं डालूँगी दही, 1 कप मैंने भर के दही ली है। दही डालने से बहुत ही बेहतरीन सा इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब इसे हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। तो मैंने देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें कीमा भी साथ ही शामिल कर दूँगी, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है तो ये जितने भी फ्लेवर हैं कीमे में, ताकि अच्छी तरह से इनका फ्लेवर आ सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने कीमा भी इसमें ऐड कर दिया अच्छी तरह से। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हमने इसे अब अच्छी तरह से पकाते जाना है, ताकि दही का जो भी पानी है ना वो अच्छा सा इसमें ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल अलग से देखिए सेपरेट होने लगा है और ये बहुत अच्छी तरह से कीमा इसमें पक चुका है। मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, क्योंकि इसमें ऑयल देखिए अलग से एकदम सेपरेट हो गया है, ये देखिए। तो अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। इसे भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और जो साबुत खड़े गरम मसाले हैं वो चाहें तो आप इस टाइम पर इसमें से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इनका जो भी फ्लेवर है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से कीमे में उसकी खुशबू आ चुकी है। तो अब इसमें लास्ट में हमने बिल्कुल डालना है फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है। अगर नहीं हो तो फिर आप दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप के बराबर आपने इसमें फ़्रेश क्रीम या दूध की मलाई डालनी है, लेकिन लास्ट में डालनी है। और डालने के बाद बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, वरना इसमें फिर घी निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है। तो देखिए भी कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है, टेक्सचर कितना क्रीमी सा इसका हो गया है। कीमा बहुत ही बेहतरीन लग रहा है दिखने में। लेकिन अभी इसमें हमने एक मज़ीद और काम करना है, जो कि इस कीमे को 4 चाँद लगा देगा। तो यहाँ पर पहले मैं इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया इस तरह से बारीक कटा हुआ थोड़ा सा मैंने शामिल किया। साथ ही में मैंने एक कोयला गरम कर लिया। तो यहाँ पर इसमें लास्ट में स्मोकी फ्लेवर हम लगाएंगे, जो कि कीमे को 4 चाँद लगा देगा। तो चलिए फ़ौरन से इसे कवर कर देते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए इसे हमने ऐसे ही रखे रहने देना है, ताकि जितना भी फ्लेवर है स्मोक का वो कीमे में आ सके। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमने इसमें से ये स्मोक हटा देना है। यकीन मानिए, बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, इतनी माशाल्लाह बेहतरीन इसकी खुशबू आ गई है। और देखिए दिखने में कितना लजीज लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा फ्लेवर से भरपूर रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई है अफ़गानी कीमा बनाने की। तो आप लोग भी मेरे तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कीमा बनाने की ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।